आपने कई बार किताबों और अक्सर आसपास सभ्यता शब्द सुना होगा, जो कि लोगों के संस्कार और परंपराओं पर आधारित होती हैं। हमारी पृथ्वी के इतिहास में हमने कई बार सभ्यताओं के बारे में पढ़ा और उनके विकास के बारे में जाना है। 5000 साल पुरानी मिस्र की सभ्यता, माया सभ्यता और हिंदू सभ्यता जो आज भी कायम है, ये सभी सभ्यताएं रही हैं जिनके माध्यम से आज हम इंसान इस पृथ्वी पर अपनी आधुनिक सभ्यता कायम करके रह रहे हैं। असल मायने में सभ्यता समाज, इंसानों के मानसिक विकास और भौतिक विकास को दर्शाता है। इसी तरह वैज्ञानिक भी सभ्यताओं के विकास पर बहुत जोर देते हैं। उनके मुताबिक सभ्यता 3 तरह की होती है, जिन्हें कार्टेशियन स्केल में नापा जाता है। कार्टेशियन स्केल में सबसे पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन की 3 कैटेगरी होती है और टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सभ्यता को कहते हैं जो कि अपने ग्रह पर मिलने वाली पूरी एनर्जी को काम में ला सके या उसका उपयोग कर सके। हम मानव अभी इस स्केल में 0.73 नंबर पर है और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। अब इस स्केल में आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 वो सभ्यता होती है जो कि अपने पूरे तारे यानी स्टार की सारी एनर्जी का उपयोग करती है। स्टार से जितनी भी एनर्जी मिलती है, वे सभ्यता उस पूरी एनर्जी को अपनी मांगों और ज़रूरतों के हिसाब से पूरी करती है। फिलहाल ये हमें बहुत अजीब लग रहा है, पर हम तारों की पूरी एनर्जी डायसन स्फीयर जैसे क्वाड्रेंट से ले सकते हैं। इसमें हम पूरे स्टार को एक स्फीयर के अंदर ढक लेंगे। डायसन स्फीयर एक विज्ञान जिसमें हम इस तरह का एक जाल या कहे कि कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हम तारे को पूरी ऊर्जा को प्राप्त कर सकें। जैसे तारा डायसन यानी गोल होता है, तो हम उसकी पूरी ऊर्जा तभी ले सकते हैं जब हम उससे बड़ा एक स्फीयर बनाएं और उसे ढक दें और इस स्फीयर के प्रयोग से तारे की ऊर्जा को नियंत्रित कर सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 1 लाख साल में शायद हम ये काम भी हासिल कर लें। अब इस स्केल में आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 3 सिविलाइजेशन या सभ्यता वो सभ्यता होती है जो कि पूरी गैलेक्सीज को नियंत्रित कर सकती है और उसके सभी एनर्जी संसाधनों पर उसका हक हो। टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस है कि ये हमारे लिए भगवान की तरह है। तो कुल मिलाकर के यही 3 तरह के सिविलाइजेशन हमारे ब्रह्मांड में होते हैं। द फर्मी पैराडॉक्स। अगर हम जनरेशन शिप बनाएं जिसमें लोग 1000 साल तक ट्रैवल करें, तो हम इस तरह से 20 लाख सालों में पूरी आकाशगंगा पर अपनी एक कॉलोनी बना सकते हैं। तो अगर हम पूरी आकाशगंगा पर कॉलोनी बनाने में 20 लाख साल लगाते हैं, तो जो ग्रह हमसे कई अरब साल बड़े हैं और उनमें कई अरब सालों से जीवन भी है और इतने टाइम से तो वो अब तक टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन चुके हैं, तो आखिर वे है कहाँ? आखिर गैलेक्सी अभी तक खाली क्यों पड़ी है? कहाँ गए सारे एलियंस, उनकी सभ्यता, वो हमें क्यों नहीं अभी तक मिले हैं? ये सवाल इतना गहरा है कि साइंटिस्ट भी इसे फर्मी पैराडॉक्स ही बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।